Hello everyone, my Vaibhav Titarmare, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, नागपुर। आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे कोर्स अप्लाइड मैकेनिक्स में। आज के 35th लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन बीम टू कैलकुलेट द रिएक्शंस। Let us summarize the previous lecture. In previous lecture, we have discussed about the types of beam and types of support. So in types of beam, we have discussed about the various beams such as our simply supported beam, cantilever beam, overhanging beam, continuous beam and truss beam. We have also discussed about the types of support, that is a fixed support, simply support. Then we have also discussed about the roller support and hinge support. तो आप सभी ने इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखा होगा, उनके डायग्राम्स को भी आपने अच्छे से आइडेंटिफाई किया होगा। लर्निंग आउटकम्स। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर you are able to determine the reaction in a given type of a beam analytically. These are the program outcome which are going to be achieved after successful completion of this lecture. So let us start our today's lecture. जब भी हम न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें लोड्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बीम के ऊपर क्या एक्ट होते हैं, लोड्स एक्ट होते हैं। तो दोस्तों देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ ए लोड, है ना। पहला जो लोड होता है दैट इज पॉइंट लोड, जिसका दूसरा नाम जो है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड लोड। पॉइंट लोड का दूसरा नाम क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड। फिर आता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको हम बोलते हैं यूडीएल। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यूडीएल। और फिर आता है आखिरी में यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, इसको हम बोलते हैं यूवीएल। सो बेसिकली दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ लोड, या इसका दूसरा नाम टाइप्स ऑफ लोडिंग भी है, कुछ जगह पे लोडिंग भी दिया हुआ है। ओके, सो बेसिकली दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ लोड्स अवेलेबल। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट लोड। पॉइंट लोड मतलब क्या, ये एक ऐसा लोड जो एक पॉइंट पे लगता है ना। एक पॉइंट पे एक्ट होने वाले लोड को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड। व्हेन द लोड एक्ट्स कॉन्सेंट्रेटेड at a definite point then it is named as concentrated load और point load। जब एक पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर 6 किलो न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है, तो उस पॉइंट के ऊपर लग रहा है, इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड लोड बोलते हैं या पॉइंट लोड बोलते हैं। इसी डायग्राम को हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो एक पॉइंट पे लगने वाले लोड को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड। दूसरा जो टाइप है लोड का दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हमको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, यूडीएल। ओके, सो यूडीएल क्या होता है, यूडीएल को हम इस प्रकार से दिखाते हैं डायग्राम के अंदर, और इसकी जो इंटेंसिटी होती है लेंथ के अपॉन, ये लेंथ है, लेंथ ऑफ ए बीम है ये, इस लेंथ के ऊपर इसकी जो इंटेंसिटी होती है ये सेम होती है, इसलिए हम इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं। ओके, द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज अ लोड विच इज स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैला हुआ, फैला हुआ ऑन सम लेंथ ऑफ ए बीम, एक बीम के ऊपर फैला हुआ लोड। द रीजन इट इज मेजर्ड इन द इंटेंसिटी विथ यूनिट्स न्यूटन पर मीटर, हम इसको न्यूटन पर मीटर में देखते हैं, मतलब एक न्यूटन कितने मीटर के लिए, एक न्यूटन कितने मीटर के लिए, इसमें इसकी इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं। इफ द इंटेंसिटी इज कांस्टेंट अलोंग द लेंथ देन इट इज नेम्ड एज यूडीएल ना, उसको हम यूडीएल बोलते हैं। इसकी जो इंटेंसिटी होती है ये लेंथ के अपॉन क्या होती है, सेम होती है, कांस्टेंट होती है, तो उसे हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं। लास्ट जो टाइप ऑफ लोड होता है दैट इज नथिंग बट द यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड मतलब क्या, नाम में ही है ना, नाम में ही है, उसमें लिखा कि ये जो लोड है ये थोड़ा 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 बढ़ रहा है और यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, बराबर, यूनिफॉर्मली ये लोड बढ़ते हुए जा रहा है इस लेंथ के ऊपर ना, बीम के लेंथ के ऊपर ये जो बीम है ये क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली बढ़ते बढ़ते जा रहा है। सो व्हेनेवर द लोड इज डिस्ट्रीब्यूटिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम वैरीज इन द इंटेंसिटी यूनिफॉर्मली, बराबर है, वैरीज इन द इंटेंसिटी यूनिफॉर्मली अकॉर्डिंग टू द सम लॉ, कुछ लॉ के अनुसार वो इंटेंसिटी बढ़ रही है, then it is named as uniformly varying load
और ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। क्या दिया है क्वेश्चन में, पढ़िए। अ सिंपली सपोर्टेड बीम of span 6 meter has two concentrated load of 8 kilonewton and 10 kilonewton at 2 meter apart and 4 meter from left support. Find the reactions। तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी हमको प्रॉब्लम दिया जाता है तो हम प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है। हमको क्या करना है बेटा, प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले दिया आपको कौन सा सपोर्ट दिया हुआ है, सिंपली सपोर्ट। ओके, तो आपने सिंपली सपोर्ट बना लेना है। हमने देखा था सिंपली सपोर्ट को इस प्रकार से बनाते हैं, है ना। दिस इज अ सिंपली सपोर्ट ऑफ बीम 6 मीटर स्पैन। स्पैन मतलब इसकी लंबाई, तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 6 मीटर। ओके, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 6 मीटर। ओके, से इस पॉइंट को हम ए बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बी बोलते हैं। तो ए से निकलने वाली रिएक्शन को हम आर ए बोलेंगे, बी से निकलने वाली रिएक्शन को हम आर बी बोलेंगे। बराबर है। फिर क्या बोला है, वो बोल रहा है कि ये बीम के ऊपर दो कॉन्सेंट्रेटेड लोड आ रहे हैं। कॉन्सेंट्रेटेड लोड मतलब पॉइंट लोड आ रहे हैं, जो कि जिसकी वैल्यू है 8 किलो न्यूटन और 10 किलो न्यूटन। वह 2 मीटर और 4 मीटर पे है लेफ्ट सपोर्ट से। मतलब ये जो 8 किलो न्यूटन है ये लेफ्ट से 2 मीटर पे है, और ये जो 10 किलो न्यूटन है ये लेफ्ट से 4 मीटर पे है। तो सबसे पहले हम 8 किलो न्यूटन को बनाते हैं। ये 8 किलो न्यूटन का फोर्स है, ये लेफ्ट सपोर्ट, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट सपोर्ट से 2 मीटर पे है। ओके, और ये जो 10 किलो न्यूटन का है, ये 10 किलो न्यूटन का जो है वो लेफ्ट सपोर्ट से कितना दूर है, 4 मीटर पे दूर है। और हमें बोल रहा है कि ये रिएक्शन निकालो ना, आर ए और आर बी को हमें फाइंड करना है। आर ए एंड आर बी को हमें फाइंड करना है, रिएक्शंस हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो जब भी हम रिएक्शंस निकालेंगे तो हमें क्या करना है, हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या है हमारी, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल्स टू 0। सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल्स टू 0, है ना। इधर वाले हमारे पॉजिटिव रहते हैं, इधर वाले निगेटिव रहते हैं। तो डायग्राम के अंदर आपको कोई ऐसा फोर्स दिख रहा है क्या, ऐसे कोई फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। ओके, फिर दूसरा होता है कंडीशन हमारा सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू 0। सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू 0, हम ऊपर वाले फोर्सेस को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाले फोर्सेस को निगेटिव लेते हैं। देखिए आर ए भी एक प्रकार का फोर्स है, ये कहा जा रहा है ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है इसलिए क्या होगा, ये प्लस आर ए। ओके, ये जो 8 किलो न्यूटन है कहा जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसलिए माइनस 8 किलो न्यूटन। ये 10 किलो न्यूटन भी कहा जा रहा है नीचे, माइनस 10 किलो न्यूटन। और ये आर बी कहा जा रहा है ऊपर, सो प्लस आर बी इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0। ओके, फिर ये 8 किलो न्यूटन और 10 किलो न्यूटन उधर चले जाएंगे, तो ये माइनस के क्या हो जाएंगे, प्लस। ओके, सो इधर क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी लेफ्ट साइड में बच जाएंगे, और उधर प्लस 8 चला जाएगा, और ये माइनस 10 का भी वहाँ पे प्लस 10 हो जाएगा। तो हमें आर ए प्लस आर बी की वैल्यू मिल जाएंगी ऐसे, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 8 प्लस 10 इज हाउ मच, 18। तो हमें एक इक्वेशन मिला यहाँ पे, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 18। ओके, लेकिन हमको आर ए अलग चाहिए और आर बी अलग चाहिए, तो कैसे करेंगे, तो हमें मोमेंट लेना पड़ेगा। मतलब हमारी थर्ड कंडीशन, सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट ए, ये भी इक्वेशन कंडीशन है हमारी, कंडीशन नंबर 3, जिसमें हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं मोमेंट को, और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लेते हैं। आपने पढ़ा होगा ये। तो मोमेंट ए पे लेना है, बराबर है, ए पे मोमेंट लेना है हमको यहाँ पे। तो क्या आर ए से ही पास हो रहा है, तो उसका मोमेंट 0 रहता है, पढ़ा है हमने। सो आर ए इंटू 0। ओके, फिर ये जो कलर चेंज कर देता हूं मैं अभी, देखिए ये 8 जो है ए की तरफ कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है, प्लस, कौन आया, 8 आया, इंटू ये 8 का कितना डिस्टेंस है ए से कितना डिस्टेंस है 8 का, 2, बराबर 2। उसके बाद फिर ये जो 10 किलो न्यूटन है, 10 किलो न्यूटन भी कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, प्लस कौन आया, 10 आया, बराबर है, प्लस 10 इंटू 10 का ए से डिस्टेंस कितना है, 10 का ए से डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर। ओके,
आरबी, आरबी है, आरबी ए की तरफ कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस, सो आरबी इंटू आरबी का कितना डिस्टेंस है ए से, आरबी का ए से डिस्टेंस कितना है 6 मीटर, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो आर ए इंटू जीरो तो जीरो हो जाएगा, प्लस 8 इंटू टू कितना हो जाएगा 16, प्लस 10 इंटू फोर कितना हो जाएगा 40, 6 इंटू आर बी माइनस 6 आर बी इक्वल्स टू 0। माइनस आर बी उधर चले जाएंगे और इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 56, 56 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 आर बी। तो आपको आर बी की वैल्यू मिलेगी, आर बी क्या मिलेगा 56 डिवाइडेड बाई 6। सो आर बी कितना मिलेगा आपको 56 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा, 56 डिवाइडेड बाई 6 इज हाउ मच 9.33 बराबर है। तो आपको आर बी की वैल्यू कितनी मिली 9.33 किलो न्यूटन। ओके, फिर हमें ये पता है आर ए प्लस आर बी हमारे पास कितना है, आर ए प्लस आर बी हमारे पास कितना है 18 है बराबर है। हम यहाँ पे आर बी की वैल्यू पुट कर लेते तो हमको आर ए मिल जाएगा। सो आर ए प्लस आर बी कितना है 9.33 इक्वल्स टू 18। ओके, तो 18 में से माइनस करना पड़ेगा तो हमें आर ए मिल जाएगा। तो 18 माइनस 9.33 कितना मिलेगा हमें 8.67 बराबर है। तो आर ए कितना मिलेगा हमको 8.67 किलो न्यूटन। सो दीज आर द वैल्यू ऑफ आर ए एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ आर बी। समझ में आया क्या सभी को? एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये। ओके, अभी हम दूसरा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे अ सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है, सपोर्टेड एट ए एंड बी, ए और बी पे वो सपोर्ट किया गया है और ए बी की लेंथ 5 मीटर है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। अभी एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है, आपको सपोर्ट किया गया है ए पे और बी पे। ए बी मतलब इसके टोटल जो डिस्टेंस दिया हुआ है आपको ये 5 मीटर का दिया हुआ है। इट कैरीज 3 पॉइंट लोड, 3 पॉइंट लोड आ रहे हैं इसके ऊपर, 30 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन और 50 किलो न्यूटन, एक्टिंग एट ए डिस्टेंस 2 मीटर, 2.5 मीटर एंड 3 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन। ओके, पहला जो है वह है 30 किलो न्यूटन का, दूसरा है 40 किलो न्यूटन का और नेक्स्ट वाला है कितने का 50 किलो न्यूटन का। ओके, ये कहाँ कहाँ पे लग रहे हैं? पहला वाला जो है ये 2 मीटर पे है लेफ्ट से, दूसरा वाला है 2.5 मीटर पे और आखिरी वाला जो है 50 वाला ये जो है कहाँ पे है 3 मीटर पे है। ओके, बराबर ध्यान देना है। और हमें रिएक्शंस निकालनी है आर ए और आर बी। ओके, तो स्टार्ट करेंगे अभी हम। ओके, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमको निकालना है समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। पहली कंडीशन, राइट वाले प्लस लेफ्ट वाले माइनस, कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल इसलिए जीरो रहेगा। समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, ऊपर वाले फोर्सेस पॉजिटिव, नीचे वाले फोर्सेस निगेटिव। आर ए कहाँ पे जा रहा है ऊपर, इसलिए प्लस आर ए। 30, 40, 50 तीनों के तीनों नीचे जा रहे हैं इसलिए माइनस 30 माइनस 40 माइनस 50। आर बी कहाँ जा रहा है ऊपर, प्लस आर बी इक्वल्स टू 0। तो अभी ये -30 -40 -50 सब उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू +30 +40 +50। ओके, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30 40 50 120 हो जाएगा ना, 120 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गया। फिर थर्ड स्टेप क्या है हमारी, समेशन मोमेंट एट ए इक्वल्स टू 0, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। ए पे मोमेंट लेना है यहाँ पे, ठीक है, ए पे मोमेंट लेना है। तो आर ए तो वहीं से निकल रहा है, तो आर ए इंटू 0 कर लेंगे हम। फिर 30 कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, प्लस 30 का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, 30 का डिस्टेंस कितना यहाँ से आता है 2 मीटर। फिर 40 भी कैसा आएगा एक ही तरफ, क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज आएगा तो प्लस, तो 40 इंटू 40 का डिस्टेंस कितना है, ये 40 का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है 2.5, कितना है 2.5। ओके, फिर ये 50 भी कैसा आएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, सो 50 इंटू कितना डिस्टेंस है बेटा 3 मीटर, सो 50 इंटू 3।
और ये आर बी बच गया। अभी आर बी कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, सो आर बी हर बार एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, दैट इज माइनस आर बी इंटू आर बी का डिस्टेंस कितना है, टोटल स्पैन कितना है 5, ओके, इक्वल्स टू 0। तो देखते हैं कितना आ जाएगा ये, आर ए इंटू 0 इज 0 प्लस 30 इंटू 2 इज हाउ मच 60 प्लस 40 इंटू 25 कितना हो जाएगा 100, 40 इंटू 2.5 इज 100 प्लस 50 इंटू 3 इज 150 माइनस 5 आर बी इक्वल्स टू 0। इसके एडिशन करिए कितना आ जाएगा ये 100 150 मतलब 250 और 60 310 इक्वल्स टू 5 आर बी बराबर है। तो आर बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर बी इक्वल्स टू 310 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा बताइए, 310 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा 60, 310 डिवाइडेड बाई 5 62, ओके, so this value is how much 62 किलो न्यूटन। तो ये हमारी आरबी की वैल्यू आ गई। फिर हम क्या करेंगे, आर ए प्लस आर बी में वैल्यू पुट कर लेंगे। ये 65 बराबर है क्या, 60 प्लस 100 प्लस 150 310 डिवाइडेड बाई 5 इज 62, ओके। फिर अभी हम आर ए प्लस आर बी की वैल्यू हमको पता है, आर ए प्लस आर बी कितना है हमारे पास 120 है, सो आर ए प्लस आर बी की वैल्यू कितनी है हमारी 62 आई थी इक्वल्स टू 120, तो उधर जाके 62 माइनस हो जाएगा, तो आर ए की वैल्यू कितनी मिलेगी 120 माइनस 62, सो 120 माइनस 62 कितना हो जाएगा 58, ओके। सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ आर ए इज 58 किलो न्यूटन, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर ए एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ आर बी, ओके। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। So this is the unit outcome that we have achieved. In today's lecture, we have discussed about the point load, uniformly distributed load, that is UDL, and uniformly varying loads. We have also solved the two numericals on beams to find out the various reactions. These are the program outcomes that we have achieved. These are the most likely questions asked in MSBT. इन सभी questions को आपने solve करना है और उसका PDF मुझे भेज देना है, okay? So thank you very much guys. In next lecture we are going to solve the numericals on beam to find out the reactions, that is type number 2. तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैकेनिक्स की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।